ई टेंडरिंग और दूसरे मुद्दों को लेकर सरपंचों व हरियाणा सरकार के बीच चल रहा टकराव गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश के 6,500 सरपंच अपनी मांगों को लेकर पंचकुला में धरने पर जम गए हैं, वहीं सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। सरपंच मांग कर रहे हैं कि उनके अधिकार उन्हें पूरे दिए जाएं। जिस तरह से पंचायती राज सिस्टम में संविधान ने उनके लिए पावर और दायित्व सौंपे गए हैं, वे उन्हें दिए जाने चाहिए और इसके अलावा ई टेंडरिंग बंद होनी चाहिए। सरपंचों की यही भी मांग है कि रिकॉल का नियम पहले सांसदों और विधायकों पर लागू होना चाहिए और उसके बाद ही उनके दायरे में आना चाहिए। सरपंच ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकारी हस्तक्षेप कम होना चाहिए और ई टेंडरिंग व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। सरपंच ये भी कह रहे हैं कि सरकार और अफसरशाही की मनमानी नहीं चलनी चाहिए और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका और अधिकार ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी तरफ सरकार इस बात पर अड़िग है कि ई टेंडरिंग खत्म नहीं होगी और सरपंचों की सिर्फ जायज़ मांगे ही मानी जाएंगी। सरपंचों का यह आंदोलन पूरे हरियाणा में फैल चुका है और इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल पंचकुला में सरपंचों पर किया गया लाठीचार्ज और भी भड़काने का काम कर गया है और इसके खिलाफ सरपंच एक लंबे और पक्के धरने पर पंचकुला में जम गए हैं। सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टियां और विरोधी खेमे भी सरपंचों के समर्थन में आ गए हैं और वे उनका साथ निभा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला कहां पर खत्म होगा। सरपंचों के मामले को सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरपंच 6500 गांव में अपनी हुकूमत रखते हैं, एक छोटी सरकार कहलाते हैं। ऐसे में सरपंचों की मांगों को सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन सरकार भी अपनी जगह सही है कि भ्रष्टाचार को खात्मा करने के लिए ई टेंडरिंग जरूरी है। ई टेंडरिंग का विरोध सरपंचों को नहीं करना चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए और ई टेंडरिंग से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। लेकिन सरपंचों का कहना है कि इससे ब्यूरोक्रेसी की मनमार्जी बढ़ेगी और उनके अधिकारों में कटौती होगी। सरकार और सरपंचों के बीच का टकराव गंभीर रूप लेता जा रहा है और इसका खामियाजा कहीं न कहीं बीजेपी और जेजेपी को 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि सरपंच गांव की सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ा खेमा होता है और उनको नाराज करके सरकार और पॉलिटिकल पार्टियां आराम से सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं कर सकती हैं। जिस तरह से कल पंचकुला में सरपंचों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, उसकी भी कड़ी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि सीएम से मिलने का समय मांग रहे, सीएम से मिलने जा रहे सरपंचों पर लाठीचार्ज करने के बजाय दूसरे विकल्प अपनाए जा सकते थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके सरपंचों को तितर बितर किया जा सकता था और सीएम से मिलने का समय निर्धारित करके सरपंचों को वापस भेजा जा सकता था। लेकिन ऐसा करने के बजाय सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे सरपंच और भड़क गए हैं। 2024 के चुनाव में सरपंचों की नाराजगी बरकरार रही तो वह बीजेपी और जेजेपी सरकार दोनों के लिए ही घातक साबित होगी। दोनों पार्टियों को गांव में बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर सरपंचों और सरकार में टकराव बढ़ा तो गांव में व्यवस्था फिर से खराब होगी। जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान पॉलिटिकल पार्टियों को गांव में घुसने की पाबंदी हो गई थी, इसी तरह इस टकराव के चलते बीजेपी और जेजेपी नेताओं के लिए गांव में जाना मुश्किल हो जाएगा। अब देखने की बात यह है कि सरकार इस मामले को कब तक संभालने का काम करेगी। सरपंचों की जायज़ मांगों को माना जाना चाहिए, क्योंकि सरपंच कुछ मामलों में अपनी जगह ठीक है। जब चेक पेमेंट की पावर के खात्मा होने के चलते सरपंचों की कोई उपयुक्तता नहीं रहेगी, तो ऐसे में ठेकेदार उनको महत्व क्यों देंगे। जब गांव में विकास कार्य कराने की पूरी जिम्मेदारी सरपंच की है, कमेटी के इंचार्ज सरपंच होंगे, तो ऐसे में फाइनल पेमेंट से पहले सरपंच की एनओसी जरूर ली जानी चाहिए और उनकी रजामंदी के बगैर, उसकी रिकमेंडेशन के बगैर पेमेंट नहीं होनी चाहिए। यह होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर पेमेंट सरपंचों से पूछे बगैर चली गई और अधिकारियों के हाथ में पावर आ गई, तो फिर ठेकेदार न तो सरपंच की परवाह करेंगे और न ही विकास कार्यों में क्वालिटी की परवाह करेंगे। इस मामले में सरपंच की तरफ से एनओसी जारी होने के बाद ही फाइनल पेमेंट जारी होनी चाहिए। लेकिन सरपंचों को बाकी मांगों को लेकर अड़ियल रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए और सरकार और सरपंचों को दोनों को आपस में कुछ झुकते हुए सहमति बनानी चाहिए। इस मामले में सरकार को ज़्यादा सहूलियत देते हुए, ज़्यादा समझदारी दिखाते हुए सरपंचों के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सरपंच 1 महीने से लगातार आंदोलन पर चल रहे हैं और सरकार के पास उनकी मांगें भी पहुंच चुकी हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ सरपंचों की बातचीत फेल हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के जरिए ही यह मामला सुलझाया जा सकता है। इस मामले में और टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे गांव का विकास भी प्रभावित हो रहा है।
अब देखने की बात यह है कि सरकार इस मामले में गंभीर समझ रखते हुए सरपंचों के साथ बातचीत करते हुए इस मामले को कब तक निपटाती है। सरपंचों के आंदोलन से संबंधित खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।